इनफैक्ट अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक में एक कंपनी है जिसका नाम है टेगा इंडस्ट्रीज। टेगा इंडस्ट्रीज बेसिकली माइनिंग सेक्टर के लिए कंज्यूमर का जो ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए क्रिटिकल इनपुट्स बनाती है। और कंपनी ने पब्लिक इशू के बाद बहुत ही बढ़िया नंबर दिखा है। इनफैक्ट पिछले साल 950 करोड़ पे इन्होंने करीबन 117 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। 21-20% का ईबिटा मार्जिन है। तो धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इनफैक्ट करंट ऑर्डर बुक 350 करोड़ का है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ माइनिंग ऑपरेशंस में ग्लोबली इनको मिल रहा है, प्लस कॉपर, गोल्ड, कोल ऐसे सेक्टर्स के माइनिंग के ये केटर करते हैं, तो हमारा अनुमान है कि इस साल कंपनी का मुनाफा और प्रॉफिट बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही उम्दा नंबर दिखाए, 46% का रेवेन्यू ग्रोथ, 100% का प्रॉफिट ग्रोथ, और ये ट्रैक्शन हमको लग रहा है आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में चलेगा। तो यहाँ से भी अच्छी कमाई हो सकती है। हमको लग रहा है कि करीबन 675-700 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टेगा इंडस्ट्रीज, जहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई अविनाश जी की तरफ से। ये स्टॉक है जहाँ पर 700 रुपये का टारगेट रखकर करें खरीदारी। अनिल जी, जो पोजिशनल पिक मेरी है वो ऑटो कंपोनेंट में एक कंपनी है जिसका नाम है MM फोर्जिंग्स। MM फोर्जिंग काफ़ी बड़ी फोर्जिंग कंपनी है। करीबन 1 लाख टन की कैपेसिटी है और बहुत ही बेहतरीन नंबर्स पिछले साल इन्होंने रिकॉर्ड किया था। करीबन 1200 करोड़ के रेवेन्यू पे 90 करोड़ का प्रॉफिट। इस बार Q1 में भी नंबर्स अच्छे हैं। इस कंपनी की खासियत है कि करीबन 45 से 50% कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट से आता है, प्लस एक्सपोर्ट से भी आता है, क्लास 8 ट्रक से भी आता है। तो इनके लिए है टेलविंड्स बहुत पॉजिटिव है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रांग थी और हमारा मानना है कि अगले साल कम से कम 125-130 करोड़ कंपनी कमाएगी। तो करीबन 50 रुपया के अर्निंग आने की अपेक्षा रहेगी। तो यहाँ पे एक अच्छा तेजी का माहौल आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस करीबन 1200 रुपया है। अगले 12 से 15 महीने के लिए अगर कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से ये टाइम फ्रेम ये अच्छी तरह से रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। MM फोर्जिंग है वो स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने की राय। वो 1200 का टारगेट, क्या बात है। आज ही 60, आज ही भागा है 60 रुपए। 6.5%। क्या बात है, आज ही तेज दौड़ लगाता हुआ 1200 के टारगेट के लिए। मुझे जी बताएं, अभी खबर भी आ रही है, MM फोर्जिंग की खबर आ रही है। बताए तभी भागा है। मैं 88% हिस्सा एक कंपनी में खरीदने वाली। जब मैं उस कंपनी की डिटेल्स निकालता हूँ, बात करते करते ही खबर आई। आई थिंक उसकी वजह से भी शायद थोड़ा जो काउंटर है वो आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। MM फोर्जिंग्स की अगर आप बात करें, स्टॉक में मूव आ रही है इस समय। अविनाश जी पे सीडीएसएल पर अविनाश जी से भी राय लेना चाहता हूँ। अविनाश जी बताएं, ये जो बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है जहाँ इंश्योरेंस कंपनियों की केवाईसी करने का काम भी डिपॉजिटरीज को मिलेगा, कैसे देखते हैं सर आप इसे? अनिल जी, देखिए, पहली बात तो CDSL एक प्लेटफॉर्म कंपनी है और इनके लिए इंक्रीमेंटल जो रेवेन्यू और प्रॉफिट आएगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि इनको ज़्यादा कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि इंश्योरेंस का KYC एक बहुत बड़ा मार्केट है और करीबन हमको लग रहा है अगले 2-3 सालों में जो मार्केट इन्होंने डीमैट अकाउंट्स का किया है ये तो बढ़ता जाएगा, बट इंश्योरेंस KYC का कम से कम एटलीस्ट 8 से 10 गुना बड़ा मार्केट है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब एक मोनोपोलिस्टिक पोजीशन CDSL को इंडस्ट्री में मिलेगी और इसका नतीजा ये होगा कि मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही सिग्निफिकेंटली आपको शायद FY24 से पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि इमीडिएटली नवंबर से ये शुरू होता है। तो प्रोसेस थोड़ा सा स्लोली स्टेडीली शुरू होगा, बट FY24 में हमारा मानना है कि इसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली अर्निंग्स पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। तो मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट या इवन करंट प्राइस पे कोई खरीदना चाहे और कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम का अगर कोई रखता है तो अच्छी खासी कमाई यहाँ से भी हो सकती है। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक में अनदर ऑटो कंपोनेंट कंपनी है और कंपनी का नाम है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। गैब्रियल, जैसे सभी को पता है कि चैसी कंपोनेंट और शॉक एब्जॉर्बर में काम करती है और कंट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है, इनफैक्ट OEM एज वेल एज रिप्लेसमेंट मार्केट में। कंपनी ने पिछले साल बहुत ही दमदार नंबर दिखाए थे। इनफैक्ट पहले क्वार्टर का नंबर अगर हम देखें तो बहुत ही दमदार है। करीबन 30 करोड़ का प्रॉफिट आया जो पिछले जून में 12 करोड़ था और ये मोमेंटम हमको लग रहा है आगे भी चलेगा। सबसे बड़ी बात, गैब्रियल सारे सेक्टर्स को केटर करते हैं, जैसे कि 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर्स, सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो 2 व्हीलर की गाड़ी है वहाँ पे इनका 100% डोमिनेंस है। तो हमको लग रहा है कि इस प्रकार का जो जोग्राफिकल और कस्टमर रीच है इसका कंपनी को बहुत फायदा होगा। कमोडिटी प्राइसेस यानी स्टील की कीमतें भी गिर रही है तो इसका भी बेनिफिट मार्जिन में आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कम 205-210 का टारगेट प्राइस लेके इसमें निवेश करने का एक मौका बन सकता है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल